Today we will study a pin diode. What is pin diode? Pin diode is made up of three semiconductor materials with a two heavily doped P and one N-type material which is separated by an intrinsic semiconductor. Means पिन डायोड क्या है कि हमारा थ्री सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, लाइक इन पीएन जंक्शन, बट इन इसमें बीच में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है, ठीक है. मीन्स I is denoted for the intrinsic separated by the PN junction is separated by an intrinsic material. Intrinsic क्या करता है? ये ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, so the current can flow easily. So a diode in which the intrinsic layer of high resistivity is sandwiched between the P and N region of a semiconductor material, such diode is known as the pin diode. Okay, when a pin diode is unbiased, there is a diffusion of electron and holes across the junction due to the different concentration of atoms in the pin. क्या होता है जो पिन डायोड होता है, जब अनबाइस्ड मीन्स जब हम कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, तो वोल्टेज नहीं देने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स में डिफ्यूज़न होने लगता है अक्रॉस द जंक्शंस. ओके, so with the different concentration of atoms in the pin, तो diffusion of electron and holes produce a depletion layer across the pi. diffusion की वजह से यहाँ पे एक depletion layer क्रिएट हो जाती है, दो depletion layer क्रिएट होती है, एक होती है p और i के बीच में एंड द सेकेंड वन इज i एंड n के बीच में. तो ये जो depletion layer है पेनिट्रेट करती है लिटिल डिस्टेंस तक, ठीक है, इन द p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर रीजन्स में. मगर बट लार्जर डिस्टेंस इन द इंट्रिंसिक रीजन, इस कंडीशन में डिवाइस के पास हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है. ओके, ये जो आई है ये लार्जर डिस्टेंस में मीन्स इसका जो गैप है ये हाई है, लार्ज है, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अब हम आते हैं जब पिन डायोड मीन्स फॉरवर्ड बायस. अभी हमने अनबायस कंडीशन की बात की. जब फॉरवर्ड बायस पे रहता है तो इस पिन को हमने ऑपरेट किया फॉरवर्ड बायस रीजन पे, तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन डिक्रीजेस. इसकी वजह से क्या होता है, ये जो डिप्लीशन लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं वो डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है. डिप्लीशन लेयर डिक्रीज़ होने लगी तो इसकी वजह से जो कैरियर्स हैं वो इंजेक्ट होने लगे आई रीजन. मीन्स अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पा रहे थे डिप्लीशन रीजन की वजह, मगर अब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर हमारी डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे जितने भी चार्ज कैरियर्स है वो इंजेक्टेड हो रहे टू द इंट्रिंसिक रीजन. तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है इंट्रिंसिक रीजन का वो रिड्यूस होने लगेगा. तो ये बिहेव करता है फॉरवर्ड बायस में पिन डायोड एज एन वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह. जब पिन डायोड रिवर्स बायसिंग कंडीशन पे होगी तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन, एज वी नो दैट रिवर्स बायस में विड्थ क्या होती है, हमेशा इंक्रीमेंट पे होती है, ठीक है. तो इसकी वजह से जो इंट्रिंसिक रीजन है वो बन जाएगा फ्री ऑफ द मोबाइल कैरीज. मीन्स इसमें इतने चार्जेस होंगे, इतने कैरीज होंगे कि ये मूवेबल रहेंगे. इस स्टेज पे पिन डायोड हमारा एक बिहेव करता है एज ए कैपेसिटेंस की तरह. ओके, इट कैन बी डिनोटेड क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है जब तक मोबाइल कैरियर्स हमारे ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है, मतलब आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे. सो दिस इज़ अ होल वर्किंग ऑफ एन पिन डायोड. एप्लीकेशन ऑफ अ पिन डायोड क्या हो जाएगी, ये बिहेव करता है एज एन स्विच की तरह. इसे हम रडार के TR ट्रांसमीटर एंड रिसीवर स्विच में भी यूज़ कर सकते हैं पिन डायोड को. नाउ वी विल कम टू अ टॉपिक LED डायोड. व्हाट इज़ LED डायोड? लाइट इमिटिंग डायोड. ओके, so the PN junction diode which emits a light in a forward bias condition is known as LED. ठीक है, मतलब एक PN जंक्शन है, अगर उसमें हमारी लाइट इमिट हो रही है फॉरवर्ड बायस पे तो वो ऐसा बिहेव कर सकता है LED की तरह, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड. जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है. हायर द फॉरवर्ड करंट हायर द लाइट आउटपुट. So the symbol of LED is in this form, means its arrow is pointing outwards, so it's a LED diode. इसमें क्या होता है, जब हम ये एनोड है ये कैथोड है, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये सिंबल है LED डायोड का जिसमें
पॉइंटिंग अवे मीन्स जो हमारी लाइट एनर्जी है वो बाहर जा रही है विच इज़ अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ अ एलईडी डायोड। यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन इफेक्ट क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये जो हमारी लाइट है वो इमिट होने लगती है आउटवर्ड्स डायरेक्शन। एडवांटेजेस ऑफ एलईडीज आर दे आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेट, लो कॉस्ट, डिफरेंट स्पेक्ट्रल कलर्स। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की एलईडीज मिलती है हमें, बहुत अलग अलग कलर्स की, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आउटपुट पावर अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स पावर में इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस होंगे, ठीक है। ज़्यादा करंट भी डैमेज करता है इसे ईज़िली, तो इन्हें चाहिए लार्जर पावर फॉर, और लार्ज पावर मिलने पे भी इसका ऑपरेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, ठीक है। इसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑन एंड ऑफ कंडीशन इंडिकेट करने के लिए, ऑप्टिकल स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए एंड 7 सेगमेंट 16 सेगमेंट्स के लिए। नाउ वी विल कम टू अ टॉपिक फोटोडायोड which is little bit similar to the LED diode but there is a difference। ये एफिशिएंट लाइट डिटेक्टर होता है और बहुत स्मॉल साइज़ में होता है, लीनियरिटी गुड होती है, हाई रिस्पॉन्स स्प्रेड कर सकता है, एक सिंपल बाइसिंग रिक्वायरमेंट। फोटोडायोड ऑपरेट किया जाता है रिवर्स बायस मोड पे, ठीक है, वेयर इस LED डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस मोड पे वर्क करता है। तो वर्किंग फंक्शन ऑफ फोटोडायोड इज अपोजिट टू द वर्किंग ऑफ LED, मीन्स ये कन्वर्ट करता है लाइट को इनटू एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट में, ठीक है। फोटोडायोड का हम फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर भी कह सकते हैं। अब इसका जो आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल अपोजिट है LED के। LED में क्या होता है, आउटवर्ड पे जाता है एरो, ये इनवर्ड पे आ रहा है जंक्शन के ऊपर, तो ये क्या है, सिंबल फोटोडायोड। अब फोटोडायोड वर्क कैसे करता है, जब हमारी लाइट, व्हेन अ लाइट इज मेड टू इल्यूमिनेट द PN जंक्शन कोवेलेंट बॉन्ड आर आयोनाइज्ड। जब इसमें लाइट पड़ती है मीन्स लाइट इमिट होती है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इसकी वजह से होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जनरेट होने लगते हैं, ठीक है। तो फोटो करंट आर प्रोड्यूस टू द, अब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं तो इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर फॉर्म्ड व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी, जब हम एनर्जी उसको कितनी दे रहे हैं, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी मिली लाइट एनर्जी, ठीक है। तो इसने क्या किया, फोटो का होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जनरेट करने लगा, जनरेट होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूट करने लगा करंट। तो जब भी फोटोन एंटर्स करते हैं एक डिप्लीशन रीजन ऑफ द डायोड में, तो ये हिट करता है एटम विद द, मीन्स डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रही होगी वहाँ पे फोटोन, जैसे ही वहाँ पे पहुँचा मीन्स लाइक दिस, यहाँ पे हमने फोटोन्स दिया, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट करी हुई है, इसकी वजह से हाई एनर्जी रिलीज़ होने लगी, ठीक है, रिलीजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ होने लगे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड, अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो होल्स जो है हमारे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द एनोड, मीन्स इस तरह, ठीक है। ये P है तो ऑब्वियसली बात मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, मैन होल्स, होल्स अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड, ओके। सो द फोटोन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एंड फोटोन एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब फोटोन कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ओके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Now we will come to the topic of Schottky diode. What is Schottky diode? It is a metal semiconductor diode with a low frequency voltage drop. With a low frequency voltage. अब जो Schottky diode होता है, Schottky diode में क्या होता है, ये जो डायोड है हमारा ये मेटल से बना होता है, मीन्स P को रिप्लेस, P टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्लेस करके हम मेटल को यूज़ करते हैं, ठीक है। Here it is written in Schottky diode metals such as aluminium or platinum replace the p-type semiconductor. So the Schottky diode is also known as the Schottky barrier diode, surface barrier diode or majority carrier device. Okay, so this is a diagram metal of, and इसमें जो metal यूज़ करते हैं वो aluminium और platinum metal joined होता है with the n-type semiconductor
and a junction is formed between the metal and n-type semiconductor. So this junction is also known as metal semiconductor junction. ठीक है, अब metal semiconductor junction formed होता है between the metal and n-type semiconductor which creates a barrier. Depletion is known as the Schottky barrier.